इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कांग्रेस को झटका लगा है। शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है। शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इसी मांग को लेकर दरअसल कांग्रेस ने याचिका दाखिल की थी। यानी ये साफ हो गया कि येदियुरप्पा जो है वो 9 बजे शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। उनका शपथ ग्रहण होगा। बतौर सीएम वो पद की गोपनीयता की शपथ लेंगे। और इंडिया न्यूज आपको सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहा है। सबसे पहले आपका चैनल इंडिया न्यूज आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। और इसी के साथ कांग्रेस को लगा है इस वक्त का सबसे बड़ा झटका। आशीष सिन्हा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई फॉर्मल ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ संकेत दे दिए हैं कि जो शपथ ग्रहण होने वाला है 4 से 5 घंटे बाद, उस पर फिलहाल हम रोक नहीं लगाएंगे। जिसका मतलब है जो बीजेपी चाह रही थी सुप्रीम कोर्ट से, वो सुप्रीम कोर्ट से उसे मिल गया। यानी जो शपथ ग्रहण है वो होगा, येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बनेंगे, ये लगभग तय हो गया है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हम सभी पक्षों को, जिसको पक्ष बनाया गया है इस मामले में, उन सभी को नोटिस जारी कर इस मामले की डिटेल सुनवाई करेंगे। लेकिन सबसे अहम जो सवाल था कि क्या कल आज जो शपथ ग्रहण होना है वो होगा या नहीं, उस पर कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। बिल्कुल, रजत राकेश टंडन भी हमारे साथ जुड़ गए। रजत, जिस सवाल पर कांग्रेस ने पूरी रात काली कर दी, उस सवाल का जवाब भी एक झटके के रूप में आया है। उम्मीद टूटी है कांग्रेस की। बिल्कुल, देखिए मुकुल रोहतगी No, it cannot be stayed because now we file a process fee and court has asked the respondent to file the reply. That is because Yediyurappa wasn't over here? No, it's not because of it. Just court had said we can reverse that order also. So, as far as the let's see. We have to discuss with other persons also. Then we will decide the further course of action. 15 दिन के वक्त में कोई कमी की जाएगी? 15 दिन के वक्त में अभी उसमें कुछ डिसीजन नहीं लिया गया है। उनको नोटिस इशू किया है रेस्पोंडेंट्स को। बीजेपी के जो एमएल, जी हाँ, वो होगा। अदालत ने कहा है कि इस टाइम अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। हम लोग अपोजिट पार्टी को भी सुनेंगे। और जो लेटर ऑर्डर बस यही पास हुआ है कि नोटिस इशू हुआ है और स्टे नहीं है। स्टे नहीं है। और एक और शपथ, जी हाँ, शपथ। तो इस वक्त आपको बता दें, इंडिया न्यूज ने सबसे पहले वो खबर आपको बताई है। येदियुरप्पा सुबह 9 बजे ही लेंगे सीएम पद की शपथ। इसमें अब कोई संशय नहीं बचा है, क्योंकि कांग्रेस को मिला है सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कहा है रिस्पोंडेंट्स को अब नोटिस भेजा जाएगा और उनसे जवाब लिया जाएगा, उनका पक्ष भी सुना जाएगा। अभी कुछ भी करना ठीक नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जो लगातार मांग कर रही थी कांग्रेस के, फिलहाल जो शपथ ग्रहण है उस पर रोक लगाई जाए, स्टे लगाई जाए, उसे साफ मना कर दिया है। यानी तस्वीर साफ हो गई है कर्नाटक की। अब से कुछ घंटे बाद, यानी कि 4-4.5 घंटे बाद येदियुरप्पा सीएम पद की शपथ लेंगे। रास्ता बिल्कुल साफ है। रजत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, जिस बात का डर था कांग्रेस को वही बात हो गई। हालांकि अब कोशिश यही रहेगी कि यहां से तो झटका मिला है, लेकिन आधी रात को जो कोर्ट खुलवाया है, लोकतंत्र की जीत बताई है, तो पॉलिटिकल माइलेज कम से कम ली जाए। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे, संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन लगातार हमें इनपुट्स दे रहे थे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जिस उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, दरवाजा खुला, बेंच बैठी, सुनवाई हुई और लंबा वक्त दिया गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने, याद करिए, 1 घंटे 20 मिनट तक अपनी दलीलें दी। उसके बाद मुकुल रोहतगी, उसके बाद वेणुगोपाल और उसके बाद मुकुल रोहतगी की बारी आई थी। लेकिन देखिए उसके बाद भी कांग्रेस को मिल गया है बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट लगातार एक ही बात पर अड़ी हुई थी
कि जिस चिट्ठी का आप जिक्र कर रहे हैं वो चिट्ठी तो कम से कम सामने रखिए, जिसमें येदियुरप्पा ने राज्यपाल से ये कहा था कि हमारे पास बहुमत है। जो दावा किया गया था जिस चिट्ठी के जरिए, अगर वो चिट्ठी भी आपके पास नहीं है तो सिर्फ अपनी आपकी बातों पर कैसे एतबार कर दे कि उनके पास 104 सीटें ही है, उससे ज्यादा आंकड़ा वो जुटा नहीं सकते। कोई तो ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिस पर राज्यपाल ने एतबार किया होगा और उसके बाद उनको सरकार बनाने का न्योता मिला होगा। लगातार यही सवाल पूछ रहा था कोर्ट, जवाब नहीं दे पा रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी। शायद वही सवाल सबसे बड़ा सवाल बन गया और फिर आया है सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिस मकसद से कांग्रेस ने दरवाजा खटखटाया था कि अब से कुछ घंटे बाद शपथ ग्रहण होना है येदियुरप्पा का राजभवन में कर्नाटक में बतौर सीएम, उस पर रोक लगाई जाए, वो नहीं हुआ है, वो नहीं हो पाया है। प्लान बी जो कांग्रेस का था कि 15 दिन में येदियुरप्पा को बहुमत साबित करना होगा, फ्लोर टेस्ट, उसको लेकर भी साफ नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट का रुख कि क्या 48 घंटे कांग्रेस चाह रही थी कि 48 घंटा ही उनको उतना ही वक्त मिले, 2 दिन का वक्त मिले, तो क्या वो हुआ है कि नहीं हुआ ये साफ नहीं हो पाया। लेकिन रिस्पोंडेंट्स को नोटिस भेजा गया है, अभी कुछ भी करना ठीक नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। स्टे नहीं लगा है, यानी ये साफ हो गया है कि येदियुरप्पा कर्नाटक में बतौर सीएम पद की शपथ वो लेंगे राजभवन में। No, it's not because of it. Just court had said we can reverse that order also. So till now we are also. Then we will decide the further course of action. के वक्त में कोई कमी की जाएगी 15 दिन के वक्त में? अभी उसमें कुछ डिसीजन नहीं लिया गया है। उनको नोटिस इशू किया है रेस्पोंडेंट्स को। बीजेपी के जो जी हाँ वो होगा। क्या अदालत ने कहा है कि इस टाइम अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, हम लोग अपोजिट पार्टी को भी सुनेंगे। और जो लेटर ऑर्डर बस यही पास हुआ है कि नोटिस इशू हुआ है और स्टे नहीं है। और एक और शपथ तो इस वक्त येदियुरप्पा आज सुबह ठीक 9 बजे शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। रजत राकेश टंडन हमारे सहयोगी लगातार पल पल के अपडेट्स पूरी रात भर हमें दे रहे थे, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, मिडनाइट नाटक भी काम नहीं आया कांग्रेस के और क्लाइमैक्स का एंटी क्लाइमैक्स हो गया। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की प्ले यही थी कि नंबर्स उनके पास हैं। जब जज ने पूछा कि क्या आपके पास चिट्ठी है, तो कांग्रेस के पास चिट्ठी नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज, जो मुकुल थे, रुतकी थे, उन्होंने साफ ये बात कही थी कि जो राज्यपाल ने ऑर्डर दिया है, जो शपथ देने के लिए उन्होंने आमंत्रण दिया है, उसको रोकना नहीं चाहिए। इस बात से जज सहमत थे और ये डिसीजन दिया गया है कि जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होनी है, जिसके लिए राज्यपाल ने इन्वाइट किया था येदियुरप्पा को, वो रहेगी, उस पर रोक नहीं लगेगी। तो जिस चीज के लिए कांग्रेस आधी रात में सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, वो चीज खारिज हो चुकी है। उस पर संज्ञान कोर्ट ने नहीं लिया है, स्टे नहीं दिया है। टेक्निकल भाषा में देखा जाए तो ये एक बड़ा सेटबैक भी है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस को लगता था कि आधी रात में आएंगे, अगर रात में डिसीजन होता है तो 9 बजे रुक जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। उसने साफ कह दिया है कि स्वेरिंग इन सेरेमनी नहीं रोकी जा सकती। बाद में आप रिव्यू डालिए, बाद में इस मुकदमे की सुनवाई दोबारा से हो सकती है, उसके बाद नोटिस इशू किए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो गवर्नर के आदेश हैं उसका पालन होगा। यानी 9 बजे येदियुरप्पा तय समय के हिसाब से शपथ लेंगे। तो अब प्लान सी क्या है कांग्रेस के पास, रजत? क्या, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के बाद एक राष्ट्रपति भवन का भी विकल्प है, वहां पर जाकर हम विधायकों की परेड कराएंगे। और फिर ये इस तरह की खबर भी सामने आ रही थी कि पूरे राज्य भर में अगले 15 दिन तक प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, विरोध करने की कोशिश करेगी और इस तरीके से विरोध करेगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्टरूम में कह रहे थे कि हमारे लिए तो लोकतंत्र की जीत यही है कि आधी रात को अदालत खुल गई, यानी कि हमारा जो मैटर है उसमें कोई तो मेरिट नजर आया ही होगा कोर्ट को। क्या इसे भी भुनाने के लिए कोशिश करेगी कांग्रेस, इसका भी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करेगी? देखिए, राजनीति से जुड़े लोग या राजनीति करने वाले लोग जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें नफा नुकसान पहले ही देख लिया जाता था।
फायदा ये था कि डिसीजन पक्ष में आ जाता और बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि इस बात को लेकर अब ये पब्लिक में जाएंगे कि हमारे पास मैंडेट था लेकिन हमको सरकार नहीं बनाने दिया गया। शाम को भी ये बात कांग्रेस ने कही थी कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं अगर राज्यपाल बुलाते हैं, पहला सुप्रीम कोर्ट का, दूसरा राष्ट्रपति का। तो पहला ऑप्शन जो था सुप्रीम कोर्ट का वो रात भर चल चुका है, कुछ फायदा नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक जो लास्ट ऑप्शन राष्ट्रपति का बचा है उस स्टोन को भी अनटच जाने नहीं देगी कांग्रेस पार्टी, और कल शाम तक हो सकता है राष्ट्रपति से समय मांगा जाए। बिल्कुल, ये एक विकल्प है अभी कांग्रेस के पास, लेकिन इससे हासिल क्या होगा ये इस वक्त का बड़ा सवाल है रजत। लेकिन कुछ भी हो, पूरी रात भर कोशिश पूरी की कांग्रेस ने बीजेपी को रोकने की, येदियुरप्पा को रोकने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कहीं ना कहीं चिट्ठी के लगता है चक्रव्यूह में फंसती चली गई कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए ये चीज बिल्कुल साफ थी कि गवर्नर ने जो आदेश दिया है, गवर्नर ने जो चिट्ठी दी है येदियुरप्पा को, उस पर रोक लगे या ना लगे। काफी देर बहस चली। बहस की शुरुआत अभिषेक मनु सिंघवी ने करी थी, लगभग 1.5 घंटा उन्होंने जिरी की। उसके बाद मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखा और जितने तथ्य थे मुकुल रोहतगी ने सामने रखे और कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं और आप राज्यपाल को इस सिस्टम में मत घसीटिए। इस बात पे जज भी सहमत थे। कागज की कॉपी विधायकों की किसी भी दोनों ही पार्टियों के पास नहीं थी, लिहाजा जज ने कहा कि ये पार्टी इसके पास होना चाहिए, वो नहीं है। तो आप कह सकते हैं कुल मिला के कांग्रेस की बड़ी हार है। पहले गवर्नर हाउस में नहीं बात मानी गई उनकी रोकने की, और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है और येदियुरप्पा 9 बजे कल शपथ लेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री की। बिल्कुल, और कहीं ऐसा तो नहीं किसी के साथ अब सियासी शहादत की भी स्क्रिप्ट लिख दी गई है कांग्रेस की तरफ से। अब जब जनता के बीच 2019 अगले साल आम चुनाव में जाएगी तो ये कहेगी देखिए जहां जहां सरकार बनाने की कोशिश की जाती है और सही तरीके से बिना जोड़ तोड़ के, बिना हॉर्स ट्रेडिंग के, तो बीजेपी करने नहीं देती है हमको। बिल्कुल, देखिए ये एक राजनीतिक आप कह सकते हैं मंत्र हो सकता है कांग्रेस पार्टी का और जेडीएस का भी कर्नाटक के अंदर, कि बहुमत उनके पास था लेकिन जो मौका मिला है वो बीजेपी को मिला है। तो कह सकते हैं कि भाई बहुमत हमारे पास था लेकिन उसके बाद भी प्रेशर बना के गवर्नर हाउस पर बीजेपी ने सरकार बना ली। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा और ये मुद्दा फिलहाल रुकने वाला नहीं है। न कांग्रेस न जेडीएस इस मुद्दे को नहीं छोड़ेगी, भले ही सीएम की कुर्सी और सरकार उसके पास नहीं आई, लेकिन एक बड़ा मुद्दा बैठे बिठाए विपक्ष को मिल गया। बिल्कुल, लेकिन रजत क्या कांग्रेस अब ये समझने की कोशिश करेगी कि 104 बीजेपी के पास है, जादुई आंकड़े से बहुत दूर है। अगर अपना खेमा लगातार समेटा हुआ नजर आएगा, अगर अपने विधायक विचलित नहीं होंगे, उस दिन वो हाजिर होंगे, तो फ्लोटस में तो वैसे ही बीजेपी फेल हो सकती है। इसका मतलब भरोसा बहुत ज्यादा अपने विधायकों पर कांग्रेस को नहीं है, जेडीएस को अपने विधायकों पर नहीं है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें 15 दिन का समय लिखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि एक लिंगायत समुदाय से आने वाला व्यक्ति येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर बन रहा है, तो कांग्रेस के अंदर भी जो धड़ा लिंगायत समाज का है, जो लिंगायत के विधायक है, वो बता रहे हैं कि भाई उनका कंफर्ट लेवल नहीं है, उनके समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, इसलिए इनके ऊपर प्रेशर है। साथ ही साथ बड़ी चीज ये होती है कि जब आपके पास 15 दिन का समय आ जाता है तो एक बार्गेन पावर आ जाती है। लेकिन मैं उसके बाद भी एक बात कहूंगा कि 104 के बाद जो जरूरत पड़ेगी वो बिना तोड़फोड़ के, एब्सटेन कराए बिना बीजेपी को वो आंकड़ा नहीं मिलता है। इसलिए बीजेपी को कम से कम 7 से 12 विधायक कांग्रेस और जेडीएस के अपने पक्ष में करना पड़ेगा, भले ही वो बीजेपी को वोट ना करे, लेकिन जिस समय फ्लोर ऑफ द हाउस टेस्ट हो उस समय वो विधायक एब्सटेन रहे। बिल्कुल, गैर हाजिर रहेंगे तब भी बीजेपी का काम निकल जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी बात बोली थी रजत एचडीके ने, उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी ये कह रही है कि हमारे कुछ विधायक उनके संपर्क में है तो उनके भी विधायक हमारे संपर्क में है, ऐसे में खतरा तो बीजेपी के लिए भी है। बिल्कुल है बीजेपी के लिए, लेकिन एक बार जब स्वेरिंग इन हो जाती है, मिनिस्टर्स बन जाते हैं, तो पार्टी के जो एमएलएज होते हैं राजनीतिक तौर पर आप कह सकते हैं संगठित हो जाते हैं, उनको लगता है अब सरकार बन गई है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है ये दोनों तरफ से चलेगा। बीजेपी चाहेगी कि 10 एमएलएज कम से कम जेडीएस और कांग्रेस के एब्सटेन करें, और वहीं कांग्रेस की कोशिश होगी कि अगर उनके एमएलए जा रहे हैं तो वो भरपाई बीजेपी के एमएलएज करें, जिसमें जो मैजिक फिगर है वो बरकरार रहे। बिल्कुल, यानी कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कह रही थी कि ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 अब देखने को मिल सकता है, तो वो भी हो सकता है।
बिल्कुल, देखिए कांग्रेस इस बात को समझ रही थी कि नंबर्स उसके पास नहीं है। कांग्रेस को लगता था कि शायद टेक्निकलिटी में जाके वो ये चीज जीत सकती है, लेकिन आज कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि राजनीति होती है। आप नंबर्स लाइए, आगे बढ़िए, आप टेक्निकलिटी में जाके राजनीति नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जिस तरह की खबर अभी आ रही है कि अभी भी बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट के भीतर, हालांकि झटका लग चुका है कांग्रेस को, लेकिन बहस अभी भी जारी है। बिल्कुल, मुझे लगता है अब जो सेकंड बहस हो रही होगी वो कांग्रेस की प्ली ये होगी कि जो 15 दिन का समय दिया गया है राज्यपाल की तरफ से, वो 15 दिन थोड़ा घटाया जाए। बिल्कुल। और जिस तरीके से लगातार 48 घंटे की मांग की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से, मुकुल रोहतगी भी एक वक्त मान गए थे। उन्होंने कहा था 7 से 10 दिन का वक्त भी हमारे लिए काफी है, फ्लोर टेस्ट में खुद को प्रूफ करने के लिए कि हमारे पास बहुमत है। तो शायद उस बात को लेकर अब जिरह हो रही होगी, उस बात को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही होगी। लेकिन बहस में और कितने वक्त में पूरा फैसला सामने आ जाएगा और पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी? रजत, देखिए ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि सारी बहस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद कई बार जज अपना समय लेते हैं, कई बार किसी चीज को लेकर बहस खत्म होने के बाद भी किसी को लेकर आर्गुमेंट्स हो जाता है, वो शायद ज्यादा देर भी चल सकता है। तो ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन मोटा मोटा आप कह सकते हैं जो सबसे बड़ा फैसला होना था वो अंदर हो चुका है। उसमें साफ ये बात कहा जा चुका है कि येदियुरप्पा की जो शपथ है उस पर रोक नहीं लगेगी। कल येदियुरप्पा अपने तय समय अनुसार शपथ लेंगे। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, लेकिन बहस अब भी जारी है। लेकिन तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। येदियुरप्पा सुबह 9 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, बहस अब भी जारी है। अब शायद बहस इस बात को लेकर हो रही है, जिस तरह से कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी कि 15 दिन का जो वक्त मिला है बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए, उसमें फिर हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा बना हुआ है, इसलिए उस वक्त को कम किया जाए। शायद उस बात पर, उस पहलू पर अब बहस जारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल अटॉर्नी जनरल से भी पूछा था कि 15 दिन का वक्त क्यों दिया राज्यपाल ने बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपनी समझ से फैसला लिया और उस फैसले को कन्वे किया। जिस उम्मीद और आस से कांग्रेस पहुंची थी, पूरी रात काली हो गई। वो उम्मीद अब नाउम्मीदी में बदल चुकी है पूरी तरीके से। आपको बता दें, कर्नाटक का जो सियासी भविष्य है वो फिलहाल सील हो गया है। ये साफ हो चुका है कि येदियुरप्पा अब से कुछ घंटे बाद, 4 घंटे बाद सीएम पद की शपथ लेंगे। 9 बजे का वक्त तय हुआ था राजभवन में, वो सीएम पद की शपथ लेंगे। शाम को उन्हें बुलाया था वसुभाई वाला ने और उन्हें सीएम शपथ ग्रहण के लिए उन्हें न्योता दिया था, सरकार बनाने का न्योता दिया था। तो अब ये साफ हो गया है कि येदियुरप्पा सुबह 9 बजे तय वक्त के मुताबिक, तय कार्यक्रम के मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे और वो शपथ लेंगे सीएम पद की। रात भर की बहस और रात भर की जो उहापोह थी, वो स्थिति पूरी तरीके से अब साफ हो चुकी है। कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट लगातार दरअसल एक चिट्ठी का जिक्र कर रहा था, वो चिट्ठी जिसमें येदियुरप्पा ने राज्यपाल से सरकार बनाने का राज्यपाल के सामने दावा पेश किया था। उस चिट्ठी का जिक्र हो रहा था और ये पूछा जा रहा था कि वो चिट्ठी है कहाँ, जिसे आप आधार बना रहे हो और ये कह रहे हो कि 104 का ही समर्थन है, उनके पास मैजिकल फिगर नहीं है। कांग्रेस बता नहीं पाई कि वो चिट्ठी कहाँ है, क्योंकि कांग्रेस के पास चिट्ठी थी नहीं। बीजेपी ने कहा कि फिलहाल आप हमें वक्त दीजिए सुबह 4 बजे इस बात को लेकर बहस, या फिर इस बात को लेकर बहस कि 15 दिन में बहुमत साबित होगा या 10 दिन में या 7 दिन में। बेहतर यही होगा कि फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह हो जाने दीजिए, उसके बाद जब सुनवाई की अगली तारीख होगी तो चिट्ठी भी हम पेश कर देंगे और 7 से 10 दिन में भी हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर फ्लोर टेस्ट हो जाए तो। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट से मिला कांग्रेस को बड़ा झटका, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस इसी उम्मीद के साथ, इसी मांग के साथ पहुंची थी, याचिका में इसी बात
का जिक्र था। यही मांग थी कि जो शपथ ग्रहण होना है उस पर रोक लगाई जाए। कांग्रेस जेडीएस की तरफ से पिटीशन फाइल की गई थी, जिसको देखने के बाद रजिस्ट्रार ने नोट्स बनाए थे। उसके बाद रात में सीजेआई के आवास में पहुंचे थे रजिस्ट्रार, और उसके बाद वक्त तय किया गया था 1:45 सुनवाई के लिए। थोड़ी सी देरी हुई, 2:05 पर 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की। सबसे पहले मौका मिला अभिषेक मनु सिंघवी को। उन्होंने अपने तर्कश से तर्क से कई तीर रखे, उन्होंने कई जजमेंट्स का हवाला दिया और उन्होंने लगातार यही मांग की कि किसी तरीके से फिलहाल के लिए इस फैसले को टाल दिया जाए, शपथ ग्रहण समारोह को टाल दिया जाए। लेकिन वो हो नहीं पाया। शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि कोर्ट के भीतर सुनवाई अब भी जारी है।